वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट किया था। तो आइए आज हम अपने मैथ सीरीज में प्रश्नावली 2.3 की ओर चलते हैं, जिसमें हम आज बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम देखते हैं। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम में हम विभाजन एल्गोरिदम के बारे में भली भांति परिचित है। विभाजन एल्गोरिदम को हमने अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं कि अगर 25 को 7 से विभाजित करना है तो हम 7 या 21 और रिमाइंडर 4 लिखते हैं, जिसे हम 25 बराबर 7 गुने 3 प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो विभाजन एल्गोरिदम में हम जानते हैं कि संख्या को संख्या से विभाजित करते हैं। जिस तरह से 25 एक संख्या है और 7 एक संख्या है, हम विभाजन एल्गोरिदम में संख्या को संख्या से विभाजित करते थे। लेकिन बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम में हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की विधि को देखेंगे। अब अगर हम बात करें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम की, तो हम इसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं। तो बहुपद को भाग देना आपने क्लास 9th में ही देखा होगा। तो आइए देखते हैं कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बारे में जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। अगर हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की विधि को देखें, तो हम अपना उदाहरण संख्या 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो x² प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए में ये हमारा बहुपद है तथा ये भी हमारा एक बहुपद है। तो बहुपदों को एक दूसरे बहुपद से विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले इसकी घात को देखेंगे कि हमारा बहुपद का घात घटते क्रम में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर बहुपद का घात घटते क्रम में नहीं है तो हम उसे व्यवस्थित करेंगे, तब जाके विभाजित या भाग देने की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बहुपद व्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ घात घटते क्रम में तथा यहाँ भी घात घटते क्रम में है। तो आइए, अगर 2x² प्लस 3x प्लस 1 को अगर x प्लस
2 से भाग दिया जाए तो हम बहुपदों की भाग देने की प्रक्रिया में सबसे पहले बहुपद 2x² तथा भाजक के पहले बहुपद को भाग देके देखते हैं। तो 2x² को अगर हम x से भाग दें तो हमारा यहाँ एक x कट जाएगा, तो हमें यहाँ 2x प्राप्त होगा। यही हमारा 2x भागफल कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x। अब इस 2x को हम अपने भाजक से गुना करते हैं तो हमें 2x को अगर x से गुना करें तो हमें 2x² और 2x को 2 से गुना करें तो हमें प्लस में 4x प्राप्त होगा। इसे घटाने पर हमें, क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तथा प्लस के 3x और माइनस के 4x को घटाए तो हमें माइनस का x प्राप्त होगा तथा बचे हुए मान को हम लिख लेते हैं। अब पुनः हम इस बहुपद के प्रथम भाग को इस बहुपद के प्रथम भाग से विभाजित करेंगे तो हमें x² बट्टे में x, अगर इसे विभाजित करें तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो यही -1 को हम अपने भागफल में लिखेंगे तथा इस भागफल को अपने भाजक से गुना करके देखते हैं। तो हमें यहाँ -1 को अगर x से गुना करें तो हमें x प्राप्त होगा तथा +2 को -1 से विभाजित करें तो हमें गुना करें तो हमें 2 प्राप्त होगा, -2। साइन बदल जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर भी साइन बदल गया था, तो ये कट जाएगा और प्लस के 1 और प्लस के 2 मिलके 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित किए जिसमें हमें शेष 3 प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि अगर बहुपदों के विभाजन एल्गोरिदम में जब शेष या तो शून्य हो जाए या इसकी घात, शेष की घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया रोक देते हैं। तो यहाँ शेषफल की घात शेषफल की घात यहाँ पे 0 तथा भाजक की घात हमें यहाँ 1 प्राप्त है। इससे पता चलता है कि शेषफल का घात छोटा है, तो हम भाग देने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है, अगर हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष की बात करें तो भाजक हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 1 और भाजक हमारा x प्लस 2 गुना भागफल 2x माइनस 1 तथा प्लस में शेष 3 प्राप्त था। यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। जिस तरह हम अपने एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R लिखते थे, उसी तरह हम यहाँ भाजक को PX तथा भाज्य को PX तथा भाजक को GX
और भागफल को QX तथा शेष को RX से डिनोट करते हैं। तो यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम होता है, जहाँ PX बराबर GX गुने QX प्लस RX होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण संख्या 7 में देखते हैं। उदाहरण संख्या 7 में दिया गया है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो हमने अपने उदाहरण संख्या 6 में देखा था कि अगर बहुपद की घात घटते क्रम में न हो तो हम उसे व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तथा फिर हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं तो पहले x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 तथा अचर पद। तो ये हमारा बहुपद व्यवस्थित ढंग से है। और इस बहुपद की बात करें तो 1 प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर है। तो हमें इस बहुपद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है। तो हम 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे तो हम जानते हैं कि भाज्य के पहला पद तथा भाजक के पहले पद से विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3x³ को हम अगर एक्स स्क्वायर से भाग दे तो हमें यहाँ पे 3x प्राप्त होगा। तो हम भागफल में 3x को लिखते हैं तथा इस 3x को अपने भाजक से गुना करते हैं। तो हमें गुना करने पर 3x इंटू एक्स स्क्वायर को गुना करें तो 3x³ पुनः 3x को हम 2x से गुना करें तो प्लस के 6x स्क्वायर प्राप्त होता है तथा 3x को 1 से गुना करें तो हमें प्लस के 3x प्राप्त होंगे। तो घटाने पर हमें ये मान कट जाएगा तथा प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 6x स्क्वायर से घटाएंगे तो हमें माइनस का 5x स्क्वायर प्राप्त होगा तथा प्लस के 2x को अगर माइनस के 3x से घटाए तो हमें माइनस का x प्राप्त होगा तथा बचे हुए पद को हम लिख लेते हैं जैसा कि हमने उदाहरण संख्या 6 में देखा था। अब बहुपद के प्रथम भाग माइनस एक्स स्क्वायर को भाजक के प्रथम पद से अगर विभाजित करें तो हमें माइनस का 5 प्राप्त होता है। तो हम भागफल में -5 लिख लेते हैं तथा अपने -5 को अपने भाजक से गुना करके लिखते हैं। तो हमें माइनस को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा तथा 2x को -5 से गुना करें तो हमें -10x प्राप्त होगा। फिर 5 को अगर 1 से गुना करें तो -5 को अगर 1 से गुना करें तो -5 प्राप्त होता है। तो घटाने पर हमें यहाँ प्लस माइनस का प्लस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये -5 एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर कट जाएगा। माइनस का 5 और प्लस का 10x हमें 9x देगा तथा
प्लस का 5 और प्लस के 5 मिलके 10 देंगे। और शेष के घात अगर भाजक के घात से छोटा हो जाता है तो हम भाग देने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। तो यही हमारा शेषफल होता है। और विभाजन एल्गोरिदम की बात करें तो हमें मालूम है कि विभाजन एल्गोरिदम होता है Px बराबर Gx गुने Qx प्लस Rx। तो हम लिख सकते हैं कि Px बराबर ये हमारा Px होता है और ये हमारा Gx कहलाता है और भागफल Qx तथा रिमाइंडर Rx होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस का शेष होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तथा भाजक Gx x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तथा भागफल हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 और शेष हमारा 9x प्लस 10 था। यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम होता है। तो अगर एक टर्म की बात करें जिसमें दिया रहता है कि विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करें तो हम अपने LHS को RHS से बराबर कर देते हैं। अगर बराबर मान प्राप्त हो गया तो हम बोलते हैं कि यह सत्य है। तो आइए हम अपने उदाहरण संख्या 8 में देखते हैं।